बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवर्नमेंट के बैंक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अनाउंसमेंट की है। ये करियर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं और आपको सैलरी भी बताने वाला हूँ, ग्रेड भी बताने वाला हूँ। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और मैं बैंकर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है तो एक कोर्स डिज़ाइन किया है मैंने। ये पूरा कोर्स जो है हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 4 मॉड्यूल हमने बनाए हैं। एक मॉड्यूल है ब्रांच ऑपरेशन, ब्रांच बैंकिंग के हवाले से। दूसरा मॉड्यूल है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। तीसरा मॉड्यूल में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है, कौन कौन से अकाउंट्स आप खोल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। और द फोर्थ मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लायंस मॉड्यूल। कंप्लायंस क्या है, AML-CFT की रेगुलेशंस क्या है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन क्या है, ये तमाम जो है तो अलग अलग हमने मॉड्यूल डिज़ाइन किए हैं। और मज़े की बात ये ऑनलाइन है, आप पाकिस्तान में बैठ के कहीं से भी किसी भी वक्त इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी जीमेल पे। एक मॉड्यूल की अगर हम चार्जेस की बात करें तो 4000 रुपीज़ है, और अगर आप कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस हैं 12,000 ओनली। और इसके साथ हम आपको एक बेसिक मॉड्यूल और एक बोनस मॉड्यूल जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, इसकी मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्यूटोरियल वीडियो वो हम आपको साथ में फ्री देंगे। अगर कोई भी हमसे कोई एक मॉड्यूल लेता है या चारों मॉड्यूल लेता है, इसके बाद आपसे एक टेस्ट शॉट लिया जाएगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। तो ये है कंप्लीट डिटेल। नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेशनल बैंक ने इस हफ्ते कौन सी जॉब अनाउंस की हैं। ये देखिए जी, नेशनल बैंक का जो पोर्टल है जिस पे हम अप्लाई करते हैं, सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, वेंडर है, जो कि हमें रिक्रूटमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है नेशनल बैंक को और बहुत सी एजेंसीज को। तो वहाँ पे नेशनल बैंक ने जो है तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई है, किधर आई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, वो देखेंगे। ये देखिए जी, बैच हायरिंग हो रही है टेलर्स की। टेलर्स की जो बैच हायरिंग है उसकी 22 मई 2026 लास्ट डेट है। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि टेलर की पोजीशन कहाँ कहाँ आई हैं। ये पूरा बैच हायर कर रहे हैं नेशनल बैंक। पूरा बैच जो हायर करता है उसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को जो है तो हायर कर रहा होता है। ये देखें जी, यहाँ पे खुल रहा है नेशनल बैंक की। अगर हम ग्रेड स्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल बैंक का जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो सबसे लोएस्ट पोजीशन जो होती है वो OG3 की है, फिर OG2, फिर OG1, फिर उसके बाद AVP, VP, उसके बाद फिर SVP, EVP और SEVP होता है, फिर उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट होता है। तो ये नेशनल बैंक का ग्रेड स्ट्रक्चर है। OG3 सबसे इनिशियल पोजीशन है, इसमें फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मजे की बात, इसमें बैंकर्स जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत जिनका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, वो भी एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी ग्रेड क्या है, तो ये देखें जी, आपके सामने ग्रेड आ रहा है, OG3 की ग्रेड है। और ऑपरेशंस में ये जॉब आई है, कहाँ कहाँ आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राइटेरिया क्या है ये डिस्कस करते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखें तो पाकिस्तान के तमाम शहरों में आई है। वो पिंडी है, ददियाल है, AJK है, बिम्बर है, गाजी खान है, सियालकोट है, रावलपिंडी है, साहिवाल है। मेरे सामने तमाम ये ज़िलों के नाम आ रहे हैं, एक एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो देखें, मिनिमम एजुकेशन इसका जो है तो ग्रेजुएशन है। किसी ने अगर लोकली की हुई है, इंटरनेशनल की हुई है, तो वो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो। मैक्सिमम एज जो है तो इसकी 30 ईयर्स है। जिसकी भी 30 साल या 30 साल से कम एज है वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी का 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा फ्रेश आर इनकरेज टू अप्लाई, मतलब फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट के बारे में भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट कैसे होता है, इसकी शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है, तमाम चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो आपने तमाम चीज़ें देखनी है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ब्रांच में क्या करेगा, ATM हैंडलिंग करेगा, कैश को देखेगा, तमाम चीज़ें जो ब्रांच के ऑपरेशन है उन सबको ये काम करेगा। ठीक है, अगर एक एक को डिस्कस करूँ तो 2 घंटे गुजर जाएंगे। और इसकी जो है तो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या है, आपने सिद्धार्थ हैदर पे जो है तो सिद्धार्थ हैदर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। सिद्धार्थ हैदर जो है तो फर्दर शॉर्टलिस्टिंग करके आपको यहाँ पे भेजेगा। सबसे पहले आपने सिद्धार्थ हैदर पे जो है तो अपनी CV, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ अपलोड करनी है। CNIC वगैरह ये सब कुछ आपने अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज पिक्चर देनी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक की जितनी भी हायरिंग होती है वो इनिशियली 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, फिर आफ्टर 3 ईयर आपको वो जो है तो एक्सटेंड कर दिया जाता है विद सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस।
नेशनल बैंक में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि 15-15, 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं। नेशनल बैंक अब परमानेंट हायरिंग बंद कर दी है। 2012-14 के बाद आई थिंक सो के परमानेंट हायरिंग बंद कर दी है। अब जितनी भी हायरिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल वालों को ये बेनिफिट्स है कि उसको एक पेंशन नहीं मिलती, बाकी तमाम चीजें जो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान है और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब चीजें मिलती हैं। आपको हाउस लोन मिलता है, आपको कार लोन मिलता है, आपको पर्सनल लोन मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, आपको कार लोन, हाउस लोन, तमाम चीजें मिलती हैं, आप इसमें ले सकते हैं। और बाकी जो है तो पोस्टिंग जो है तो आपके एरिया में ही होगी, जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको ये समझ आ रही होगी। अच्छा, सिद्धार्थ हैदर जो है तो अप्लाई करने के बाद जो है तो उसका प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिद्धार्थ हैदर के जी 3 स्टेप्स हैं। सिद्धार्थ हैदर सबसे पहले आपसे अप्लाई करवाता है, यहाँ से जी आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है तो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपको टेस्ट के लिए बुलाता है। टेस्ट के लिए जब आपको बुलाता है तो फिर उसके बाद जो है तो आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट पास करते हैं तो आपसे एक ग्रुप डिस्कशन करता है। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता है। वहाँ से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इन तीनों मराहिल से गुजरने के बाद, तो सिद्धार्थ हैदर आपका जो CV है और आपकी डिटेल है वो नेशनल बैंक को रेफर कर देता है। फिर नेशनल बैंक की सवाबदीद है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है या नहीं करता। पहला स्टेप, अगर इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और आप वहाँ पे रिजेक्ट हो गए तो बात खत्म। दूसरा स्टेप, अगर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाती है नेशनल बैंक के फाइनल पैनल इंटरव्यू के लिए, तो फिर जो है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। वहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगी नेशनल बैंक की तरफ से। और इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत से मराहिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये हायरिंग का प्रोसेस है तो इसमें 5 महीने 4 महीने आराम से गुजर जाते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले आपने CNIC के मुताबिक अपना नेम अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने फादर नेम, कंट्री, डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें आपने फिलअप कर लेंगी और देख के करनी है। आई एम फ्रेश ग्रेजुएट अगर हैं तो फ्रेश, नहीं है तो नो से। तमाम चीज़ें आपने बड़ी क्लियरली और वाजिया लिखनी है। यहाँ पे आपने लिखना है डू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कैश कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में आपका एक्सपीरियंस है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अगर है तो बता दें कि कितने एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नो कर दें। इसके अलावा आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देनी है। अगर आप कहीं के जॉब की हुई है तो हिस्ट्री दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको। कब की, क्या पोजीशन थी, ग्रेड क्या था, फ्रॉम टू, ठीक है। आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दें। आई हियर बाय कंफर्म दैट, मतलब कि ये आपकी जो डिटेल है वो मैं नेशनल बैंक को फॉरवर्ड करूंगा तो आप इसको यस करेंगे। नो करेंगे तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है। CV 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। PDF या ऑफिस में होनी चाहिए, कोई पिक्चर फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने CNIC बोथ साइड, फ्रंट और बैक साइड आपने PDF या वर्ड में देना है और 10 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं तमाम। श्योर योर स्कैन एजुकेशनल मस्ट बी क्लियर रीडेबल, ये तमाम चीज़ें आपने देनी है। बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बैचलर की तमाम डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, GPA वगैरह सब कुछ होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने बैचलर के देने हैं, मैट्रिक के देने हैं, इंटर के देने हैं, तमाम चीज़ें। डिग्रियां भी दे दो तो इनफ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो दें, नहीं है तो छोड़ दें। पिक्चर साइज आपकी होनी चाहिए वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्ड या PDF में होनी चाहिए या इमेज साइज में होनी चाहिए, तो वो आप दे देंगे। तमाम चीज़ें जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो चली जाएगी कहाँ, सिद्धार्थ हैदर के पास। सिद्धार्थ हैदर उसको शॉर्ट टेस्ट करेगा। आपको सबसे पहले टेस्ट की कॉल आएगी, ऑनलाइन टेस्ट होता है। किसी को टेस्ट के बारे में अगर पूछना है तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझसे रब्ता करके आपकी टेस्ट की भी डिटेल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ये टेस्ट बहुत मरतबा दिए हुए हैं। जब मैं टेस्ट देता था, इसके 4 सेक्शंस होते हैं। ये सब ऑनलाइन होता है, कैमरा ओपन करना होता है, आप सामने बैठ के लाइव टेस्ट कर सकते हैं। चीटिंग वगैरह नहीं करनी होती, वो आपको देख रहे होते हैं, टैब चेंज नहीं करना होता। ये तमाम चीज़ें जो है तो सिद्धार्थ हैदर नोट कर रहा होता है। सिद्धार्थ हैदर बड़ा प्रोफेशनल एक इदारा है जो कि टेस्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि इंटरव्यू की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि शॉर्टलिस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है नेशनल बैंक को। टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपकी एक वो डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है बैचेस वालों की। फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका एक सिद्धार्थ हैदर असेसमेंट इंटरव्यू करता है। फिर उसके बाद जो है तो आपको नेशनल बैंक की तरफ से एक इंटरव्यू की कॉल आती है। और मज़े की बात, आप पाकिस्तान के जिस कोने से भी हैं, जिस गली से भी हैं, जिस मोहल्ले से भी हैं, ये सब ऑनलाइन होता है। इसमें फिजिकल आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नेशनल बैंक हो या सिद्धार्थ हैदर, ये सब आपसे जूम ऑनलाइन कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको किसी चीज़ के लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने ज्वाइन करने से पहले मेडिकल के लिए आना होता है और फिर फाइनल लेटर लेने के लिए आपने नेशनल बैंक आना होता है, बस और कुछ भी नहीं। सब बाकी ईमेल पे और जूम पे चल रहा होता है। तो आपने कोई फिक्र नहीं करनी, इसके कोई चार्जेस नहीं है।